जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अभी हमारे जो एचआरडी मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने एक हैशटैग शुरू किया है कि हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड। तो इससे मुझे कुछ सीख मिली कि क्यों ना मैं भी आपको बताऊं। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि देश में चल क्या रहा है। तो ये एक मतलब होता है, समय समय पर शुरू किया जाता है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी पुस्तकों से दिल क्यों लगाएं। आखिरकार ये जो कैंपेन है ये शुरू हुआ है, तो इसमें देखना बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां चेंज होंगी क्योंकि वो किताबें पढ़ेंगे। अब बेसिकली फंडा आता है कि किताबों में दिल कैसे लगे और हम किताब पढ़ें क्यों। क्योंकि अब के ज़माने में सब लोग ना वीडियो के ऊपर निर्भर होने लगे हैं और ये एक गलत चीज़ है। अगर आप पूरी की पूरी तरह किताबों को छोड़कर आप सोचें कि मैं वीडियो, ऑडियो के ऊपर निर्भर हो जाऊँ, तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। मैं उन दिव्यांग लोगों का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जिनको आप सोचते हो कि वो तो ऑडियो से ही मतलब पढ़ते हैं, उन्होंने तो कभी किताब देखी नहीं, तो वो लोग कैसे मतलब पढ़ाई करते हैं। तो इसका रीज़न है कि वो लोग, आपको दिखता है कि वो लोग ऑडियो, केवल ऑडियो से पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना बेसिक स्तर, जो किताबें आप, एक नॉर्मल किताबें आपके पास होती है ना, ये मान लीजिए नोटबुक है, इसको पढ़ने में आप 1-1 साल लगा देते हो। आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आप अपनी वही 5, 6, 7 किताबें होती हैं आपके पास और उसको पढ़ने में आप पूरा साल अच्छे से पढ़ते हो। लेकिन जो दिव्यांग लोग होते हैं, ब्लाइंड होते हैं जो, वो लोग उसको ब्रेन लिपि के द्वारा पढ़ते हैं और जब वो बच्चे शुरू करते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है वो चीज़ सीखने में। लेकिन जब वो आपके बराबर आते हैं ना, आपसे कई गुना तेज़ी से वो लोग स्पीड में पढ़ते हैं, केवल स्पर्श करके। ना वो देख सकते हैं, ना वो किताब समझ सकते हैं कि कौन-सी किताब है, कैसी किताब है, लेकिन वो छू के, स्पर्श करके आपसे भी तेज़ी से पढ़ते हैं और आपसे भी ज़्यादा उसको मेमोराइज़ करते हैं, उसको सोचते हैं। आज से लगभग 1 साल, 1.5 साल पहले मैंने एक मोटिवेशन वीडियो बनाया था। यूपी के गाज़ीपुर में एक पर्सन थे, बहुत सीनियर थे, जो दोनों आँखों से ब्लाइंड थे, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था उनके साथ। और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि मैं किस तरीके से पुस्तक पढ़ता हूँ और मैं किस तरीके से 1 से 2 घंटे में किसी भी पुस्तक को रैंडमली पढ़ के उसको ख़त्म कर सकता हूँ, उसका पूरा सारांश निकाल सकता हूँ, तो वो लोग बहुत तेज़ होते हैं। अब जो बात आती है वो ये है कि वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपका मन, आपको प्यार कैसे हो किताबों से, वो फंडा आप समझ लो। देखो, एक यूनिवर्सल लॉ होता है। यूनिवर्सल लॉ, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक ग्रेविटी होती है। अगर अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है और हमारा जो वज़न है वो बहुत कम है, तो हम अर्थ की ओर खींचे जाते हैं। हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो अर्थ उसको खींचती है। ये जो ग्रेविटी का जो फंडा है ना, ये हर चीज़ पे लागू होता है। अगर किसी चीज़ को, अगर आप मान लो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, बहुत ज़्यादा पावर है, आप मानो, वो ऑटोमेटिक आपको खींचेगी। आप लोग के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लोग किताबों को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। आप उसको एक छोटी-सी चीज़ समझ लेते हो, आप उसको एक मोटा-सा पेज का एक संग्रह समझ लेते हो, बस। लेकिन जिस दिन उसकी खासियत आप समझ लोगे, उसके अंदर चीज़ क्या है, उस चीज़ से आपके जीवन में परिवर्तन क्या आएगा, उस दिन देखना कि किताब ना आपको खींचने खींचने लगेगी। एक गलत पॉइंट ज़रूर बोलूँगा। आपने देखा होगा कि अडल्ट में बच्चे कुछ गलत चीज़ें पढ़ने शुरू कर देते हैं, गलत मैगज़ीन होती हैं, देखना, वो जो मैगज़ीन्स होती हैं, वो बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं। कैसे अट्रैक्ट करती हैं? क्योंकि वो उस मैगज़ीन में एक ऐसी ज़िंदगी खोजता है, उसको लगता है कि बस ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अ, कुछ अनुभव करा सकती है। वो उसको बहुत तवज्जो देता है। इस तरीके से वो जो मैगज़ीन होती हैं गलत प्रकार की, वो एक बच्चे को, 16-17 साल, 15 साल के बच्चे को खींचती है अपनी तरफ। लेकिन आप जब पढ़ रहे हो अच्छा ज्ञान लेने के लिए, आप जब अपनी किताबों को वही तवज्जो दोगे कि मुझे उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप ये पूछो कि मैं जब वो किताब पढ़ूँगा मुझे ये पता चलेगा हिस्ट्री में क्या हुआ और उस चीज़ से मेरे अंदर जो विकास आएगा उससे क्या चेंज होगा। यानी कि आप तवज्जो देना शुरू करोगे अगर किताबों को, वो ऑटोमेटिक आपको खींचेगी। और जब किताबें आपको खींचने लगे, समझ लेना कि आपको प्यार होने लगा, आप पढ़ने लगे, किताबों पे आप अपना मन लगाओगे, ठीक है? और इस कैंपेन को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना कि इन दिनों में आप किताबों पे ज़्यादा फोकस करना। ये स्कूल बॉय के लिए भी है और कंपटीशन वालों के लिए भी है कि कंपटीशन वालों के लिए तो मैक्सिमम है। स्कूल बॉय तो फिर भी वो टीचर के पास जाके, स्कूल में जाके वो इंटरेक्ट होते हैं, वो टीचर उनको किताब पढ़ाता है। लेकिन कंपटीशन वालों के साथ क्या मेन प्रॉब्लम है कि आजकल वो
वीडियो के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं और मैक्सिमम वीडियो 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 और वीडियो कहाँ, यूट्यूब 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 कहाँ, यूट्यूब पे जो बता रहा है वो उसी पे निर्भर हो जाते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग बोलते हो कि इसका सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू देखा, वो सही है, लेकिन उस बंदे से आप जब पर्सनली मिलोगे ना कभी, वो बताएगा कि उसने किस तरीके से स्कूल में मेहनत किया था। अगर स्कूल में नहीं पढ़ाई किया तो स्कूल छोड़ते ही उसने किस तरीके से किताबें पढ़ी, मैथ की किताब को फॉलो किया, रीजनिंग की किताब को खत्म किया, जीके जीएस को पढ़ा, देन वो यूट्यूब पे आया अपने प्रैक्टिस को करने के लिए। लेकिन आपको क्या दिखता है, आपको ये दिखता है कि डायरेक्टली कोई लड़का यूट्यूब पे आया, कोर्स पढ़ा और सिलेक्शन हो गया, और फिर आप भी वही गलतियां करने लग जाते हो। यूट्यूब पे आने के लिए सबसे पहले आपको किताबों पे मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही मोटिवेशन था मॉर्निंग का कि किस तरीके से आप किताबों पे मन लगा सकते हो। मन यही लगाना है कि किताबों को तवज्जो दो, और जो भी किताब लाओ कम संख्या में लाओ और उसको जल्दी से जल्दी रीडिंग करके रखो। ठीक है, अब रीडिंग करने का तरीका मैं बताता हूँ कि जब भी आप किताबें पढ़ते हो आपके मन में एक चीज अवधारणा रहती है कि मैं जो रीड कर रहा हूँ ना वो एज इट इज मेरे दिमाग में कॉपी होती चली जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और इसी पॉसिबिलिटी को ढूंढते 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 ना तो आप कभी किताब को पूरी पढ़ते हो, ना किताब से आप प्यार करते हो, बल्कि किताब को और बकवास कहते हो कि ये किताब अच्छी नहीं है, इससे अच्छा तो मास्टर से ही पढ़ा रहा है यूट्यूब पे वीडियो पे, वहां मुझे याद हो रहा है। क्यों याद हो रहा है? क्योंकि किताबों में टेंशन होती है, क्योंकि मैं जो लाइन पढ़ता हूँ वो याद नहीं होती। तो इसका सोल्यूशन ये है कि किताब को आपको याद नहीं करना है, आपको केवल रीडिंग देनी है। आप देखना कि एक रीडिंग जब आप पूरी की पूरी किताब को, लूसेंट को हो गया या कोई भी किताब हो गई जीके जीएस के लिए, आप जब उसको पढ़ोगे ना बिना फंडा लिए कि मुझे ये याद होनी है कि नहीं, केवल रीड करो और ये मत सोचना कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। यही आप सोचते हो ना कि 2 पेज आपने पढ़ा और आप यही सोचते हो कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, और फिर आप उस किताब को बंद और ये अलमारी पे फिर रख देते हो। ठीक है, तो उसको रीडिंग करना है, याद हो ना हो उसकी टेंशन छोड़ दो, रीडिंग करना है। एक बार पूरी की पूरी 150 200 300 पेज की बुक को एक दिन में पढ़ी नहीं जाएगी, उसको 10-10 20-20 पेज का डिवाइड करके उसको पढ़ना। एक रीडिंग दो, 2 रीडिंग दो, 3 रीडिंग दो, देखना 1 महीने में 2 से 3 रीडिंग के बाद ना आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाएगी। आप 10 लोगों को बताने लगोगे, अपने से जो छोटे उम्र में बच्चे हैं ना उनको सिखाने लगोगे कि ऐसे पढ़ो, ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, यानी कि वो किताब आपको ज्ञान दे देगी। और जब 3 रीडिंग किसी किताब की आप मार लोगे ना, फिर देखना आप आपका उस सब्जेक्ट में क्या रिलेशन हो जाएगा, क्या बॉन्डिंग हो जाएगी ना, बिल्कुल आपको मजा ही आ जाएगा। फिर आप जो 1 महीना पहले इंसान थे और 1 महीना बाद होंगे ना, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। फिर आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो से जीके जीएस की वीडियो देखोगे ना, आप उसके आंसर बताने से पहले ही आप उसकी कहानी बताना स्टार्ट कर दोगे कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। लेकिन जब तक आप किताबों को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप डिपेंड ही रहोगे यूट्यूब के जीके जीएस पे कि फलाना फलाना फलाना, और फिर वो ऑप्शन देगा, फिर ऑप्शन में भी आप सोचोगे, तुक्का मारोगे, कभी कभी तुक्का सही चला जाएगा तो आपको लगेगा कि मेरा जो तुक्का सही गया है वो इसी की वजह से गया है क्योंकि इनके वीडियोस में देख रहा हूँ। और जब गलत जाएगा तो वही डिमोटिवेशन, डिप्रेशन कि मेरे को आ नहीं रहा है, मेरा होगा नहीं। तो आशा करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपने इस 8-10 मिनट की वीडियो में सीखी होगी। अब आखिरी में मेरा काम है, अब आपका काम तो हो गया, अब मेरा काम यह है कि इधर एक सब्सक्राइब कलर का बटन होता है, आप उसको दबा सकते हैं। अगर नए हो, पुराने हो तो अपने छोटे भाई बहनों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका विकास हो पाए, वो एक अच्छे राह पे चल पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।